बड़े खुश लग रहे हो भाई, नौकरी लग गई क्या? अरे लगने वाली है। जम्मू के यूथ को मोदी जी देंगे अग्निवीर योजना में 20% का कोटा और पंडित प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत 5 लाख नौकरियां। हाँ हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़े अहम मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं क्योंकि गजा से खबर सामने आ रही है कि यह सिनवार की मौत हो चुकी है। हालांकि शिन बेल्ट और मोसाद का मानना है कि अभी इस पर यकीन करना जल्दबाजी होगा क्योंकि यह सिनवार पहले भी गायब होता रहा है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सर, इस्माइल हानिया की मौत हो चुकी है। यह सिनवार 7 अक्टूबर का मास्टरमाइंड, उसके बारे में भी छन छन कर खबरें सामने आ रही है कि आईडीएफ की स्ट्राइक में वो मारा गया है। लेकिन शिन बेल्ट का कहना है कि मे बी वो हो सकता है कि गजा छोड़कर इजिप्ट या किसी दूसरी तरफ वो निकल चुका हो। कैसे आप देखते हैं सर? हाँ राजेश, जो इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं मोसाद और शिन बेट, दो चीज तो नोटिस कर चुके हैं कि कुछ समय से याह्या सिनवार दिखा नहीं गया, और दूसरी चीज की गजा में जो सोशल मीडिया है उसमें याह्या सिनवार के जो वीडियो चल रहे हैं वो भी थोड़े पुराने हैं। यानी शक की सुई तो इसी तरफ जा रही है कि याह्या सिनवार को शायद न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। एविडेंस चाहिए होता है, उसकी कब्र चाहिए होती है। अब शिनबेट के जो जासूस हैं वो तो गजा में हर गली हर घर में है। इनफैक्ट गजा में हर 100 लोग जो रहते हैं उनमें से एक जो है वो शिनबेट का खुफिया एजेंट होता है, खबरिया होता है। तो उसकी कब्र ढूंढ के नहीं मिली, ना ही कभी ऐसी खबर मिली कि याह्या सिनवार को लेकर वो जनाजा जा रहा है, या लोग जैसे होता है ना कि दुख प्रकाश करते हैं, वहां पर एक तरीका है कि जब भी किसी का शव ले जाते हैं, कोई भी मृत्यु होती है तो छाती पीटते हैं। ऐसा कोई एविडेंस है नहीं। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि गजा से काफी टेररिस्ट जो हैं वो भागकर कतार में छुपे हुए हैं, तुर्की में छुपे हैं, या मिस्र में छुपे हुए हैं। अब याह्या सिनवार क्या चला गया है तुर्की में या कतार में या मिस्र में, इसकी पुष्टि होना अभी तक बाकी है। मोसाद इतना तो यकीन है कि छोड़ेगी नहीं। चलिए मैं लौटता हूं आपके पास एक और बड़ी खबर के बाद। मैं आपके पास आता हूं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने रूस के साथ कर दिया बड़ा खेल। रूस के काम नहीं आ रही फतेह मिसाइल। फतेह मिसाइल का ईरान ने नहीं दिया लॉन्चर। बड़ी खबर आपको बता दें, 121 किलोमीटर फतेह 360 हमला कर सकती है। ईरान ने रूस के साथ कर दिया बड़ा खेल। ईरान ने रूस के साथ कर दिया बड़ा खेल। बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के काम नहीं आ पा रही फतेह 360 मिसाइल। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने उड़ाया 6ठी पीढ़ी का विमान। परमाणु बॉम्बर्स B-21 की ताकत दुनिया को हैरान कर रही है। कहीं भी हमला कर सकता है B-21 बॉम्बर्स। चीन रूस के रडार भी हो जाएंगे फेल। बड़ी खबर इस वक्त क्या आपको बता दें, अमेरिका ने उड़ाया 6ठी पीढ़ी का बॉम्बर्स। परमाणु बॉम्बर्स B-21 की ताकत करेगी हैरान। बड़ी खबर इस वक्त के। जल्दी से एक बार ग्राफिक्स प्ले कर दीजिए, उसके बाद ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास हम चलेंगे। अमेरिकी स्टील्थ बॉम्बर्स B-21 रेडर 6ठी पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट है। बॉम्बर्स B-21 रेडर की परीक्षण उड़ान सफल रही है। B-21 100 विमान जो है वो तैयार किए जाएंगे। B-1 लांसर B-2 स्पिरिट की जगह जो है B-21 रेडर लेगा। अमेरिका का 6th जनरेशन का ये बॉम्बर्स पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम, 9000 किलो पेलोड ले जा सकता है। दुनिया का पहला 6ठी पीढ़ी का विमान। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, इस खबर को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी बहुत सारे देश हैं जो 4.5 4th जनरेशन में अटके पड़े हैं, लेकिन अमेरिका 6th जनरेशन में जाकर कदम रख चुका है बॉम्बर्स को लेकर। सर जी हाँ राजेश, फिलहाल दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास की 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का मतलब है कि दुश्मन का रेडार आपको देख नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता। अमेरिका के पास जैसे F-35 है, रूस के पास सुखोई 57 है,
चीन भी दावा करता है कि उसका J-20 जो है 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। अब इसके आगे दुनिया के सब देशों में 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर का काम चल रहा है, अमेरिका में, रूस में, चीन में। अब अमेरिका ने जो ये B-21 रेडर विमान लॉन्च किया है, 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, अब है क्या? ना सिर्फ इनको दुश्मन का रेडार नहीं देख पाएगा, यानी दुश्मन का सर्विलेंस रेडार यानी ढूंढने वाला रेडार भी नहीं देख पाएगा, और दुश्मन की जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के जो फायर कंट्रोल रेडार होते हैं, वो फायर कंट्रोल रेडार भी इस पर लॉक ऑन नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा 6th जनरेशन में क्या खासियत है? खासियत यह है कि 6th जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर में इसके अंदर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एआई और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है। यानी जब ये दुश्मन की टेरिटरी में जाएगा तो दुश्मन के जितने रेडार हैं उनको एक्टिवली जैम करेगा। ऐसा ही नहीं है कि चुपचाप बैठे रहो कि भाई दुश्मन मेरे को देख नहीं सकता। इसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगे हैं जो कि दुश्मन के रेडार को, सर्विलेंस रेडार को, फायर कंट्रोल रेडार को जैम कर देंगे। और इसमें हार्ड किल ऑप्शन भी है, यानी ये हवा से जमीन पर फायर करने वाला एंटी रेडिएशन मिसाइल लेकर जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो हवा से दुश्मन के रेडार की तरफ एक ऐसा मिसाइल फायर करेगा जो मिसाइल दुश्मन की जो रेडार है उसकी तरंगों को, फ्रीक्वेंसी को सूंघता सूंघता उसके एंटीना में घुस जाएगा। और भी बड़ी बात यह है कि इसमें जो कमांडर है, जो पायलट है और को पायलट है, उसके लिए 360 डिग्री कमांड एंड कंट्रोल जो है वो टोटल एआई असिस्टेड है। यानी पायलट को हर समय पता रहता है 6th जनरेशन फाइटर बॉम्बर में कि दुश्मन कहां है, मेरे अपने लोग कहां हैं, और मेरा अगला टैक्टिकल एक्शन क्या होगा। यानी जब ये दुनिया के दूसरे छोर पे जाके बमबारी करेगा, एक साथ 8000 किलो नॉर्मल बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकता है, और वापस आ रहा होगा तो इसको पता रहेगा बैठे बैठे कि दुश्मन का जो इंटरसेप्टर विमान है जो कि इसका पीछा कर रहा है वो कहां पर है और उससे कैसे पीछा छुड़ाना है। जी जी, काफी आधुनिक तकनीक कह सकते हैं कि अमेरिका ने इजाद कर ली है। मैं लौटता हूं सर आपके पास, एक और बड़ी खबर फ्रांस से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, फ्रांस से बड़ी खबर इस वक्त की, फ्रांस ने भारत को दिया बड़ा ऑफर, परमाणु पनडुब्बी अंडर वाटर ड्रोन का ऑफर। इस महीने के आखिर में पेरिस जाएंगे डोभाल, भारत फ्रांस के बीच हो सकती है अहम डील। फ्रांस ने भारत को दिया बड़ा ऑफर, परमाणु पनडुब्बी अंडर वाटर ड्रोन का ऑफर। फ्रांस का भारत को ऑफर क्या है? परमाणु पनडुब्बियों के निर्माण में मदद, अंडर वाटर ड्रोन तकनीक का ट्रांसफर। एनएसए अजीत डोभाल जाएंगे फ्रांस। सितंबर 1 अक्टूबर को फ्रांस में रहेंगे एनएसए डोभाल। नेवी के लिए राफेल एम को लेकर भी डील संभव है, सैफ्रॉन इंजन को लेकर भी डील असंभव है। फ्रांस तकनीक भी देने को तैयार है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए भी तैयार है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर के पास चलेंगे। सर बड़ी अहम अपडेट आ रही है, फ्रांस सैफ्रॉन इंजन की तकनीक भी देने के लिए तैयार है, इंजन भी देने के लिए तैयार है, साथ में अंडर वाटर ड्रोन की तकनीक भी देने के लिए तैयार है। कैसे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, क्योंकि लगातार हम अभी तक अमेरिका की तरफ देख रहे हैं कि 404 इंजन आ जाए या अमेरिका हमारी सबमरीन निर्माण में मदद करे, लेकिन इस बीच फ्रांस खुलकर सामने आ चुका है कि यस, आप अमेरिका की तरफ क्यों देख रहे हैं, आप पेरिस की तरफ देखिए, हम तैयार हैं मदद के लिए। राजेश, जहां तक सैफ्रॉन इंजन की डील की बात है, ये डील जो है फ्रांस ने हमें 2 साल पहले, 1 साल पहले, 6 महीने पहले भी ऑफर की थी। और जैसे ही भारत सरकार को ये अंदेशा हुआ आज से 6 महीने पहले कि F404 इंजन में डिले हो रहा है, तब भारत से 3 टीमें गई थी। एक तो अमेरिका गई, जनरल इलेक्ट्रिक, ये देखने के लिए F404 कब मिलेगा। दूसरी टीम हमने लॉन्च की थी इंग्लैंड को, कि इंग्लैंड में जो BE है, जनरल इलेक्ट्रिक, ब्रिटिश एरोस्पेस है, वो हमें कब इंजन क्या दे सकते हैं हवाई जहाज का। हमें करीबन 100 या 110 किलो न्यूटन वाला एक इंजन चाहिए हमारे भविष्य के जहाज के लिए, चाहे वो तेजस मार्क 2 हो या AMCA हो या डेक बेस्ड ट्विन इंजन फाइटर हो।
तो जी। अब फ्रांस ने वो डील दोबारा से रिन्यू करने की पेशकश की है। क्या भारत इस डील को एक्सेप्ट करेगा? हो सकता है कि अगर हम इस इंजन ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल को ले जाएं तो टीओटी के जरिए भविष्य में हमारे यहाँ जो रफाइल होंगे या नेवी के जी। जो रफाइल वर्जन होंगे या आज से 10-20-30 साल के बाद जब हम रफाइल का मिड लाइफ अपग्रेड करेंगे तब उस इंजन का भारत में ही निर्माण होगा, भारत में ही हम फिट करेंगे। हाँ, सबसे बड़ा सवाल है क्या हम इस इंजन को तेजस में फिट करेंगे? अगर एक्सट्रीम इमरजेंसी हुई, अगर जी। अमेरिका हमें किसी वजह से F404 इंजन नहीं देता है तो शायद वो कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ये समझना पड़ेगा कि एक नए इंजन को, फ्रेंच सेवरॉन इंजन को अगर हम तेजस के एयरफ्रेम में फिट करना चाहते हैं तो फिटमेंट, ट्रायल और टेक्निकल और फाइनल क्लियरेंस में करीबन 2 से 3 साल का समय लग जाता है। ऐसा नहीं है कि बस ओके। इंजन लगाया, 4 नट से पुराना वाला इंजन खोल दिया, 4 नट से सेफ्रॉन इंजन लगाया, उड़ाया। नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेट प्रोसीजर है क्योंकि इंजन का एयरफ्रेम बॉडी के साथ मैच करना होता है। हाइड्रोलिक कनेक्शन होते हैं, न्यूमेटिक कनेक्शन होते हैं, पुल पुश रॉड होते हैं, केबल असेंबलीज होती हैं, जी। पुल्लीज होती हैं, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होते हैं। उसके बाद उड़ा के देखना पड़ता है कि कोई वाइब्रेशन है क्या, समय लगता है। हाँ, समय जहां तक लगता है, लेकिन सबमरीन की एक बात कह है, सकते हैं ये कि एक्साइटिंग अच्छा खबर है। ऑफर है। जी। एक और साथ में राफेल एम की डील को लेकर भी खबर सामने आ रही है सर। 30 सेकंड में एक छोटी सी टिप्पणी। राफेल एम आएगा, देर सबेर नहीं, जल्दी ही आ जाएगा क्योंकि फ्रांस ने मन बना लिया है देने का। फ्रांस जो है अपनी असेंबली लाइन को, जिसको बंद करने जा रहा था, उसको बंद नहीं किया। और इंडियन नेवी, भारत सरकार ने अब तय कर लिया है कि राफेल एम को ही हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर पर लॉन्च करना है। आज जी। अगर अजीत डोभाल ओके कर देते हैं तो अगले साल डील साइन हो जाएगी और पहला राफेल एम 2027 को आके हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करना शुरू कर देगा। जी सर, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मेरे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से बात रखने के लिए। तो ग्लोबल ब्रेकिंग में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेडिकल में तो पहले से काफी तरक्की हो गई है। अभी तो और भी होगी भाई साहब, क्योंकि मोदी जी देंगे अब 7 लाख का आयुष्मान कार्ड। महाराजा हरि सिंह योजना के तहत अब मुफ्त एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 1000 नए अतिरिक्त मेडिकल सीट्स भी। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।